क्यों कर जाता है इंसान कुछ ऐसा काम जिसके बाद उसकी जिंदगी हो जाती है बदनाम। कभी कभी हो जाती है कुछ ऐसी गलतियां जिसके बाद बदल जाती है जिंदगियां। आओ बदलें जिंदगी की कालिख। सलाखों के पीछे की जिंदगी एक ऐसा दर्द जो भगवान से उधार ली सांसों को भी छीन ले। एक ऐसा एहसास जो आसमान की ऊंचाई को भी पाताल की गहराई में ढाल दे। एक ऐसी कड़वाहट जो दुनिया से जुड़े तमाम रिश्तों में जहर घोल दे। जेल। जेल का ख्याल जेहन में आते ही मन में खौफ छा जाता है। बरसों से संजोया उम्मीदों का आईना एक पल में चकनाचूर हो जाता है। मोटी मोटी सलाखें, ऊंची ऊंची दीवारें, हर तरफ पसरा सन्नाटा जिंदगी की जमीन को 2 गज में समेट देता है। पिघल जाती है तकदीर, धुंधली हो जाती है तस्वीर, बिखर जाते हैं सपने, बदल जाते हैं मायने। यही कारण है कि सलाखों के पीछे रहने वाले हर कैदी की सोच भी बदल जाती है। बदल जाती है हर मनोदशा, बदल जाते हैं आचार, संस्कार और विचार। कुछ कैदी तो फिर से जीने की आस लगाए बैठे इंतजार की घड़ियां गिनते हैं और कुछ इन सलाखों को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन समय करवट जरूर लेता है। जब बदलते वक्त के साथ बदलाव आया तो बदल गए जेल के तौर तरीके भी। पहले अपराधियों को यातनाओं से सुधारा जाता था, लेकिन अब राजस्थान पुलिस ने अपना तरीका बदल लिया है। जी हां, राजस्थान सरकार के निर्देश पर राजस्थान पुलिस ने कारागार और उप कारागृह में कैदियों को सुधारने का नया तरीका इजाद किया है। इसी क्रम के तहत ब्यावर में कैदियों की सोच बदलने और उनमें अच्छे संस्कारों को जीवित करने का बीड़ा उठाया है उप कारागृह के जेलर पारस जांगिड़ ने। कारागृह में कटती कैदियों की सांसें, बिलखती रोती जिंदगी, सूखे आंसुओं को कुछ पल की खुशियां देने के लिए जेलर ने इन कैदियों के विचारों को बदलने का फैसला लिया। अपनी सोच के दम पर कैदियों की सोच बदलने वाले जेलर जांगिड़ ने तमाम बंदियों के कल्याण के लिए बंदी कल्याण सप्ताह शुरू किया। 2 अक्टूबर से शुरू हुए कल्याण सप्ताह कार्यक्रम में उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थी। अपने हौसले और विश्वास के दम पर जेल विभाग ने पहल की और विधिक साक्षरता शिविर लगाकर कैदियों में नई जान फूंक दी। कैदियों में बढ़ता उत्साह जेलर के विश्वास को बढ़ाता गया और जेलर ने उप कारागृह की तमाम बैरिकों को गांधी, नेहरू, सुभाष, विवेकानंद जैसे नाम देकर सोच बदलने में अहम कदम उठाया। फिर तो क्या, जेलर को कैदियों की और कैदियों को जेलर की संगत रास आ गई। उसके बाद मानो हर कैदी की खुशहाली भरी जिंदगी फिर से कुछ पल के लिए लौट आई हो। पहले दिन अंताक्षरी का दौर चला तो दूसरे दिन संगीत के साथ कुर्सी की जंग।
इतना ही नहीं, ये कैदी अपने पंजों की ताकत को आजमाने से भी नहीं चूके। इस प्रतियोगिता में आधे से अधिक कैदियों ने भाग लेकर बता दिया कि किस में कितना है दम। तनाव भरी जिंदगी में कुछ खुशियों के लम्हे मिलने से कैदी लाभान्वित होने लगे और धीरे धीरे बढ़ चढ़कर हर प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। इन कैदियों ने कभी गुब्बारों में अपना दम भरा तो कभी वॉलीबॉल जैसे खेल में भाग लेकर अपना असली हुनर दिखाया। मानसिकता को बदलने के मकसद से कलम के सिपाहियों को भी कैदियों के बीच बुलाया गया। इन सिपाहियों ने अपने शब्दों की खुशबू से बंदियों में नई ऊर्जा का संचार कर दिया। मेरे सीने में कुरान है, मेरे सीने में गीता है, मुझी में राम लक्ष्मण है, मुझी में देखो सीता है, मुझी में राम लक्ष्मण है, मुझी में देखो सीता है। और शरण में मेरे इंसान जब हजारों युग से जीता है, शरण में मेरे इंसान जब हजारों युग से जीता है, अकीदतमंद हर लम्हा मुझे धो धो के पीते हैं। मजा ये है कि फिर भी सब मुझे पत्थर ही कहते। सेठ साहब 1 रुपया दे दो, सेठ जी भी नौकर ने कहा, ओए इसको कल आने की कह दो। सेठ जी उसको क्या, उसको कल आने की कह दो। वो भिखारी के भाई देना हो तो अभी दे दो, 1 रुपया नहीं हो तो साथ कह दो। अरे इस कल के चक्कर में रात दिन भटक रहे हैं, हमारे हजारों रुपए उधार ऐसी अटक रहे हैं। दिल दर्द और जज्बे से भरे शब्दों के जादू ने कैदियों पर ऐसी रोशनी करी जैसे अब एक नए युग की शुरुआत हुई हो। यही शुरुआत सुबह की पहली किरण बनी और बंदियों ने योगाभ्यास कर जेहन में जलते अंगारों को बुझा दिया। इतना रहम करने वाले उस खुदा को कैसे भूला जाता जिसने बदलने का एक मौका दिया। भगवान का स्मरण करने के लिए जब उप कारागृह में भजन हुए तो मानो आस्था का सागर भक्ति से भर गया हो। हर कैदी का रिश्ता सीधा भगवान से जुड़ गया हो। ऐसे आयोजन मतलब हर महीने नहीं तो साल में एक बार जहाँ होते हैं वहाँ कम से कम महीने में 1-2 बार ऐसे आयोजन हो जाएं। अभी जो जेलर साहब ने बंदी सत्याग्रह जो प्रोग्राम रखा है उसके अंदर सभी भाइयों को खुशी मिली है। अभी जैसे जेलर साहब है हमारे, तो जेलर साहब नहीं है बल्कि एक परिवार के मुखिया की तरह है। दूसरी बात जैसे कि आपका ये प्रोग्राम महीने में 2 महीने में होता है तो बंदी भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा है और खुशी की लहर है कि जो टेंशन और दुख प्रकट करते हैं हम परिवार से दूर रह के, वो नहीं महसूस करते हुए एक अपना परिवार का सदस्य सभी को मानते हैं। इन कैदियों के पास अपराध के बाद सिर्फ और सिर्फ पछतावा रहता है, लेकिन यही ऐसे पल हैं जो उस पछतावे से कुछ दूरी बना देते हैं। एक गलती भले ही इन्हें सलाखों के पीछे खींच लाई हो, लेकिन अपने किए पर पछताने वाले इन कैदियों के लिए ऐसे आयोजन एक नई उम्मीद जगाते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहें, तो आने वाले समय में इन कैदियों की मानसिकता को बदलकर उसका उपयोग समृद्धशील देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए किया जा सकेगा। कैमरामैन राजू नरसिंहपुरा के साथ कुलभूषण उपाध्याय की रिपोर्ट, जे स्काई न्यूज।